ग्रामवासीगण, सम्मानित बैकुंठपुर से आए हुए दूर दूर से हमारे देवतुल्य जनता, आज आप लोग जानते हैं लोकतंत्र का महापर्व 6 तारीख को था और लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर आप सब लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया और दूसरा चरण 11 तारीख को था और आज पूरे बिहार में मतगणना का कार्य हुआ और मतगणना संपन्न हुआ और आप लोगों ने बहुत कम समय में आप लोगों ने मेरे लिए कड़ी मेहनतें की। गांव-गांव पैदल, टोला कस्बा में आप लोगों ने मेरे साथ पैदल चलकर और जो समर्थन और साथ दिया है, हम तहे दिल से अपने सब बरौली के देवतुल्य जनता, सम्मानित हमारे बैकुंठपुर से गांव-गांव से लोग आकर विभिन्न गांव में मेरे साथ संपर्क करते थे, हम सबको हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं। साथियों, हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। आप सबको मालूम था कि हमारा ब्रेन में चोट लगने के कारण लगातार बॉम्बे के ननावटी अस्पताल में थे। मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, 10 दिन आईसीयू में रहे और पटना लौटने के बाद मुझे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बुलाया एक अन्य मार्ग में और बरौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने मौका दिया है। हम अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बरौली जैसे विधानसभा क्षेत्र में मुझे साथियों, जिस तरह का कड़ी मेहनत आप सब लोगों ने अपना खून पसीना लगाकर मेरा साथ और समर्थन दिया है, मैं इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आपने जो साथ समर्थन दिया है, उसी साथ समर्थन के एवज में हम अपने आप को पूरे बरौली हो, बैकुंठपुर हो, हम यहाँ के जनता का समर्पण भावना से सेवा हम करेंगे। और जिस तरह से विकास हमारी सोच है, उस विकास के अनुरूप हम निश्चित रूप से इस इलाके को भी आगे बढ़ाएंगे। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि बड़ी कड़ी लड़ाई थी। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था वाले लोग लगे हुए थे, पैसा के बल पर वह चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, पैसा हारा और लोकतंत्र की जीत हुई है। बरौली के लोगों ने यह बताया है कि पूंजीवादी व्यवस्था से लोकतंत्र के मतों को खरीदा नहीं जा सकता है। और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को कि जिस तरह से पूंजीवादी लोगों की हार हुई है और वह किस तरह से पैसे का खेल करते थे, लेकिन धन्यवाद है बरौली के लोग जिन्होंने पैसा पूंजीवादी को नकार कर एक अपने सेवक को प्रतिनिधि के रूप में आप सब ने आप सब लोगों को यह बताना चाहते, हम सर्टिफिकेट लेने के पहले हम डीएम एसपी साहब महोदय के चैम्बर में गए और हमने कहा कि हमारी राजनीतिक जिंदगी 28 वर्षों की है, बड़ी सेवा समर्पण भावना से हम जनता के सेवक के रूप में काम करते रहे। हम विधायक थे तब भी और 10 साल से
हम विधायक नहीं रहे, फिर भी अपनी जनता का बड़ी ईमानदारी से हम सेवा करते हैं। डीएम साहब, अब हम एक विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, हमारे ऊपर बरौली के लोगों ने एक बड़ी जिम्मेवारी जवाबदेही आज ही के दिन दे दिया है और हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही लोगों ने दिया है। मेरा यह बनता है अधिकार कि हम जो हमारे मतदाता मालिकों ने हमारी इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, हमारी इज्जत को बचाने का काम किया है। एक सेवक के रूप में इस इलाके में एक दो बड़ा काम होना चाहिए और स्पष्ट किया कि आप पटना से आप शपथ लेकर आइए मंजीत बाबू, हम जो है बैठेंगे और बरौली के विकास की योजनाओं को हम आपसे चर्चा करेंगे। किस तरह बरौली में काम हो, विकास हो, इस पर पूरा रूप से हम ध्यान केंद्रित करने का काम करेंगे। बात देते हैं अपने बड़े भाई राम प्रवेश राय जी को, जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया और उनका भी हमारे इस चुनाव में जिताने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हम अपने गठबंधन के साथियों को भी आभार प्रकट करते, धन्यवाद देते हैं कि हमें बड़ी मजबूती से, कड़ी मेहनत से सब लोगों ने बिहार विधानसभा में आप सबों ने भेजने का काम किया है। साथियों, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं और आपने जितना लगन से, कड़ी मेहनत आप सब लोगों ने मुझे जिताने में किया है, उसी कड़ी मेहनत से हम इस इलाके को आगे बढ़ाएंगे, इस इलाके को तरक्की करने का काम करेंगे। और आज हम नेता कैसा हो, नेता कैसा हो, जितने हमारे साथी हैं, हम युवा पीढ़ी के अपने साथियों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। युवा पीढ़ी के साथियों ने कड़ी मेहनत हमारे साथ की है और जिस गांव में हम चले जाते थे, हमारे युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, हमारा जो अभिभावक लोग थे, जो महिला मातागण थे, सब लोगों ने लगभग कोई ऐसा पंचायत, गांव, टोला नहीं था जहां सब लोगों ने 200-300 की संख्या में लोगों ने मेरा साथ समर्थन देकर गांव, टोले तक हमको पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आप लोगों ने जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे दिया है, उस प्यार, स्नेह, आशीर्वाद को हम आजीवन नहीं भूल सकते। हम आप लोगों के ऋणी हैं, आप लोगों और हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता आदरणीय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। एनडीए के शीर्ष सभी घटक दलों के नेताओं को, जिन लोगों ने हम पर विश्वास व्यक्त किया और जब विश्वास व्यक्त करके इस बरौली विधानसभा क्षेत्र से हमको उम्मीदवार बनाया और हम तुरंत अपने जनता के दरबार में हम आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए। साथियों, जिस तरह से आपने साथ, सहयोग, समर्थन अपना दिया है, इस सहयोग, समर्थन का हम एक एक पाई हम चुकाएंगे और आप लोग निश्चिंत रहिए और देखिए, आने दीजिए। विधानसभा में अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और यह सबसे बड़ा है कि हमारे नेता को हम देखने जाएंगे, समर्थन करेंगे और मुझे अपार खुशी हो रही है कि नीतीश कुमार जी 10वें बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम करेंगे। आदरणीय
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पटना उनका आगमन है और वह नीतीश कुमार जी को, एनडीए के सभी घटक दलों को और बिहार के तमाम जनमानस को वह बधाई देने के लिए आ रहे हैं कि बिहार की जनता ने एक जो काम हुआ था एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, उसका समर्थन साथ बिहार के लोगों ने दिया है। आप लोगों ने केवल गोपालगंज के 6 सीट को नहीं जिताया, बल्कि आपने बिहार को तमाम अपार मतों से आप लोगों ने जिताने का काम किया है। रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। साथियों, आपने किसको नकारा है? आपने जो परिवारवाद की पार्टी थी उसको नकारने का काम किया है। आपने किसको नकारा है? आपने भ्रष्टाचार की जो बोलबाला था उसको नकारा है। जो लोग जंगल राज बिहार में कायम रखे थे उन लोगों को आपने नकारने का काम किया है। और विशेषकर नौजवान साथी, दिग्भ्रमित मत होइए। तेजस्वी जी कहते थे कि हम घर घर नौकरी देंगे, तो जेकरा पास जमीन रही हुए न उनका से नौकरी ली। ऐसे पार्टी को आप लोगों ने बिहार में नकारने का काम किया है। साथियों, बिहार में अब नहीं विकास की तेज रफ्तार से बिहार का विकास होगा, रोजगार का अवसर मिलेगा, नौकरी का अवसर मिलेगा और बिहार ऊंचाइयों तक जाएगा। आप सब लोग ने हमारे साथ और समर्थन आपने दिया, हम सबके आभारी हैं, सबके ऋणी हैं। साथियों, आएंगे, गांव-गांव घूमेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे और इस बरौली का तेज गति से हम विकास करेंगे। आप लोग ने साथ दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं और सब नौजवान के प्रति धन्यवाद देते हैं। और लड्डू पानी तो पीजिए, आप लोगों के लिए भोजन का भी इंतजाम है। साथियों, भोजन किए, आप लोग यहाँ से मत जाइएगा। आपसे लोगों से अनुरोध है कि आप सब हमारे जितने नौजवान अभिभावक, जितने साथीगण हैं, सब लोग हमारे निमंत्रण को और भोजन का प्रबंध है, भोजन करिए और एक बार बोलिए जय श्री राम।